नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज नव वर्ष 2022 का पहला दिन है और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह वर्ष आपके लिए आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करे। ये वर्ष आपकी इच्छाओं की पूर्ति का वर्ष हो, क्योंकि पिछले 2 साल से पूरा विश्व, पूरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हालत में रही है कोरोना के कारण। तो ऐसे में हम लोग उम्मीद करते हैं, हालांकि आगाज़ तो बहुत अच्छा नहीं है, फिर से जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट धीरे धीरे नाइट लॉकडाउन शुरू हुए हैं, तो लॉकडाउन की तरफ फिर से हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वैकेंसीज़ कंटिन्यूअसली हर स्टेट अपनी जुडिशरी की निकाल रहा है। सारी वैकेंसीज़ हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले वैकेंसी निकाली, उसके बाद उत्तराखंड ने 31 को वैकेंसी निकाल दी। और इस तरीके से जो हम लोगों ने पिछले, आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया आपको, यूपी की भी एपीओ और पीसीएस दोनों की वैकेंसीज और बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आपके लिए यह एक गोल्डन चांस है, एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जब सब बच्चे इस ऊहापोह में होंगे कि पढ़ें कैसे, किस तरीके से पढ़ें, आप लोग अपनी पढ़ाई एक स्ट्रैटेजिक वे में टाइम टेबल देख करके किस तरीके से पढ़ना है। ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको पढ़ाई शुरू करनी है, टाइम टेबल कैसे सेट करना है, किस तरीके से बेयर एक्ट की इंडेक्सिंग करनी है। मैंने इंडेक्सिंग का प्रोसीजर शुरू भी कर दिया है, कुछ एक्ट्स मैंने शुरू भी कर दिया है, धीरे धीरे उसको भी सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो हमारी लेटेस्ट वैकेंसी, जो अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी पीसीएस जे की जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज निकाल दी हैं। तो ऐसे में वो हमारा तो एक इंटीमेशन था, कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन सारी उसमें मैंने डिस्कस की थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दिया था। आप लोगों ने, उम्मीद है, पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ भी लिया होगा। आज का जो हमारा विषय है वो सिलेबस को लेकर के, कि आप तैयार कैसे करें, तैयार कैसे हो जाएं उत्तराखंड को देने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न पूछा है, सर वैकेंसीज कम है, दें या ना दें। देखिए, मेरा मानना यह है, आपको केवल एक सीट से मतलब है, आपको इससे मतलब नहीं है वैकेंसीज। कम से कम जितनी भी वैकेंसीज हैं उतने जजेस तो इलेक्ट होंगे ही, सिलेक्ट होंगे, उतने जजेस तो चुने ही जाएंगे जज बनने के लिए। तो ऐसे में उनमें से आप एक क्यों नहीं। और बहुत दिन से आप लोग रोज पूछते थे वैकेंसी कब आ रही है सर, कब आ रही है, और देखिए इतनी सारी वैकेंसीज आ गई। और मैंने आपसे कहा था कि तैयार होने का, पूरी तरीके से एग्जामिनेशन के लिए तैयार होने का सिर्फ एक ही मानक है, और वो है कि आप मेंस की परीक्षा 15 दिन के अंदर लिख सकने की पोजीशन में हैं या नहीं। अगर आप लिख सकने की पोजीशन में हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आप पूरी तरीके से तैयार हैं, आप केवल एलिजिबल हैं कि आप वैकेंसीज का वेट करिए। और अगर आप 15 दिन में मेंस लिखने की कंडीशन में नहीं है, अभी आ जाए लिखने को कि 15 दिन बाद मेंस होगा, अगर आप लिख सकते हैं तो आप समझिए योर जो आप इंतजार कर रहे हैं वो वर्थ है। और अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो वर्थ नहीं है। अभी आपको तैयार और होना है। हमेशा तैयार रहिए, ईच एंड एवरी टाइम। हमेशा आपको इस पोजीशन में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, इस पोजीशन में आपके हर एक्ट्स होने चाहिए कि एग्जाम आप देने को तैयार हों। माय बेस्ट विशेस 2022 में आप सब लोगों को आपकी मंजिल मिले, इसके लिए मेरा बेस्ट विशेस। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं उत्तराखंड से। तो पहला प्रश्न यही बच्चों का था कि सर उत्तराखंड की वैकेंसीज भरे ना भरे। बिल्कुल मत छोड़िएगा, कोई फीस नहीं लगनी है, कोई फीस आपकी नहीं लगनी है। आपको एक्सपीरियंस तो गेन होगा ही होगा पूरी तरीके से। और बाय द वे आपकी तैयारी अच्छी है, एंड यू नेवर नो कि शायद वही क्वेश्चंस आ जाएं जो आपने पढ़े हुए हैं, तो आप बहुत पछताएंगे। इसलिए आसान है, बहुत टफ नहीं है। और एक ये जो पूरा सिलेबस का पार्ट है, मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूंगा। आज जो मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ में इस वीडियो में, वो उत्तराखंड पीसीएस जे का सिलेबस डिस्कस करूंगा।
और जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा, उस वीडियो में मैं उत्तराखंड, एमपी जो वैकेंसीज आ चुकी हैं और यूपी जो आने जा रही हैं, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा बच्चों का कंसंट्रेशन होता है और यूपी में मैक्सिमम वैकेंसीज आएंगी, ये जान लीजिए आप। तो इसलिए तीनों को साथ में लेके कैसे पढ़ना है, आज ही से आप किस तरीके से पढ़ें कि आप अगर आज एमपी की भी प्रिपरेशन आपने कुछ दिन पहले से मेरा वीडियो देख के अगर शुरू की होगी, तो अब उत्तराखंड की भी कैसे प्रिपरेशन उसी में सम्मिलित कर दें और किस तरीके से यूपी को भी उसी में एसिमिलेट कर लें। अब अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, एमपी और यूपी को साइमल्टेनियसली कैसे पढ़ना है वो मैंने वीडियो डाला था। और जो इसी वीडियो का जो कंक्लूडिंग पार्ट होगा वो यही होगा कि यूपी, एमपी और यूके तीनों की के सिलेबस को एक साथ आप कैसे टारगेट करके चल सकते हैं। एमपी वाले में भी हमने देखा था बहुत सिमिलर था यूपी से, और उत्तराखंड का तो ऑलमोस्ट बिल्कुल वही समझ लीजिए कि कॉपी है, कुछ चीजें बस हेरफेर है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूपी पीसीएसजे में है। तो इसलिए वो मेरा सेकंड पार्ट होगा, कंक्लूडिंग पार्ट। फिलहाल आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि किस तरीके से आप उत्तराखंड पीसीएसजे के सिलेबस को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे कि सब जगह बाकी राज्यों में भी है, यहाँ पर भी 3 पार्ट में परीक्षा आपकी होगी। पहला पार्ट होगा प्री का, दूसरा पार्ट होगा मेंस का और तीसरा इंटरव्यू का। लास्ट टाइम में लास्ट वीडियो में उत्तराखंड स्पेशल में मैं उसको डिस्कस कर चुका हूं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्री और मेंस में कैसे आपको अप्रोच करना है। तो अगर उत्तराखंड प्री की परीक्षा में आप देखिए तो आपके टोटल 7 एक्ट्स हैं। एक पेपर आपका होगा, 200 प्रश्न उसमें होंगे। उन 200 प्रश्न में से 50 प्रश्न जीएस के होंगे और 150 प्रश्न लॉ से संबंधित होंगे। तो लॉ में जो एक्ट्स हैं वो टोटल 7 एक्ट्स हैं। और अगर आप यूपी से कंपेयर कर लीजिए, मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा यूपी से कंपेयर करके उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपका जैसा यूपी में हम लोगों ने यूपी का सिलेबस देखा था, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जा रहा है। जैसा कि यूपी में हमने सिलेबस देखा था, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, टीपीए, ये आपके जो 5 एक्ट हैं, ये पांचों एक्ट उत्तराखंड में भी हैं। और जो छठा एक्ट मैंने देखा, हमने बताया था आपको यूपी में प्री में, वो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नहीं है। उसके बाद में जो 7वां एक्ट, जो नेक्स्ट एक्ट हम लोगों ने देखा था ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस भी यहां पर नहीं है, लेकिन मेंस में ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ प्रश्न रहेंगे। और इन 5 के बाद में बाकी जो 2 एक्ट्स हैं वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ है उत्तराखंड में। और यूपी से अगर कंपेयर करें तो यूपी में कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन था और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला चैप्टर था, इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट था, वो यहाँ पे जो जीएस है उस जीएस में पूछा जाएगा। जो लीगल जीके है, लीगल जीके का पेपर है, उसमें जो जीएस का पेपर है उसमें 3 पार्ट है, लीगल जीके, इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। तो 50 नंबर आपके लीगल जीके, इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से आप देख लीजिए कि यूपी का ही सिलेबस है, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो यूपी का ही प्री का सिलेबस है। केवल यहाँ पे उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम लॉ पे बहुत फोकस है, एक्स्ट्रा फोकस है। और अगर आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए तो उत्तराखंड में जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, जो पैटर्न है, सीआरपीसी और सीपीसी प्रोसीजरल लॉ पे प्री में कम फोकस है। क्योंकि अगर 7 एक्ट को आप देखिए तो हिंदू लॉ से 25 क्वेश्चन आएंगे, मुस्लिम लॉ से 25 क्वेश्चन होंगे, आईपीसी से 25 क्वेश्चंस होंगे, सीआरपी एविडेंस से 25 क्वेश्चंस होंगे और टीपीए से 25 क्वेश्चंस होंगे, और सीआरपीसी और सीपीसी मिला के 25 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चंस लॉ के पेपर में रहेंगे और जीएस में 50 क्वेश्चंस, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस वहां से रहते हैं, इंटरनेशनल लॉ से लगभग
7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं, और लीगल जीके जिसमें आपके जो करंट कुछ केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, या कुछ जो लॉ कमीशंस होते हैं, या कुछ नई रिसेंट फाइंडिंग्स लॉ में, और कुछ केस लॉज, यही आपका पोर्शन है जो लीगल जीके में पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान है प्री को अप्रोच करना। अब प्री के बाद में अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में हम लोग देखेंगे उसमें भी आपके टोटल 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर्स हैं, जिसमें से 6 पेपर में से जो छठा पेपर है कंप्यूटर नॉलेज का, बेसिक ऑपरेशंस का जो पेपर है, वो एक क्वालिफाइंग पेपर है। 100 नंबर का वो प्रश्न पत्र है, जिसमें से 40 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो जीएस थोड़ा सा अलग है यूपी से। बाकी जो जैसे यूपी में सेकंड पेपर लैंग्वेज का है, वहां पर भी सेकंड पेपर लैंग्वेज का है। उसके बाद 3 लॉ के पेपर हैं, और जिस तरीके से यूपी में हमने देखा था, पहला पेपर सब्सटैंटिव लॉ का, दूसरा पेपर एविडेंस एंड प्रोसीजर से था, और तीसरा पेपर था रेवेन्यू और क्रिमिनल, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल कोड से। तो ये अगर आप देखिए तो बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जैसा कि यूपी में फॉलो किया गया था। बस यहाँ पे जो सब्सटैंटिव लॉ है वो भी ऑलमोस्ट यूपी जैसे ही है। जो डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, जिसमें हम यूपी, एमपी और यूके तीनों को कंपेयर करेंगे, उसमें मैं आपको वो डिफरेंस भी बता दूंगा कि सब्सटैंटिव लॉ में क्या डिफरेंस है यूपी में और यहाँ पे उत्तराखंड में। और उसके बाद जो सेकंड पेपर लैंग्वेज का आपका, ये पेपर आपका जो फर्स्ट पेपर सब्सटैंटिव लॉ का, सेकंड पेपर जो लॉ का है, थर्ड पेपर जो लॉ का है, 200 नंबर के हैं ये आपके। पहला पेपर आपका प्रेजेंट डे कंडीशंस पे रहेगा, जो जीएस की तरीके से, जीके की तरीके का पेपर आपका होगा, जिसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस लीगल के अराउंड ही ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं वहां पर प्रेजेंट डे में। जो इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो करंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं, जो लीगल इंसिडेंट्स हैं करंट, उसके बारे में पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसी में डाल दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी पूछा जाएगा। और कुछ जो डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो भी वहीं से पूछा जाएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी कुछ पार्ट, विधि शास्त्र के कुछ पार्ट, ये सब पूछ लिए जाएंगे। तो ये आपका पहला पेपर है जो 150 नंबर्स का होगा। सेकंड पेपर आपका लैंग्वेज का है, जो कि 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में तीन प्रश्न आएंगे, एक 2 ट्रांसलेशन आपके आएंगे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, दोनों 30-30 नंबर के रहेंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो प्रीसी राइटिंग का होगा, जो कि 40 नंबर का होगा। तो ये हम देखते हैं कि मेंस का पहला और दूसरा पेपर। उसके बाद जो 3 पेपर हैं वो लॉ के हैं, जैसे कि यूपी में भी थे। पहला वहां पर भी यूपी में सब्सटैंटिव लॉ का पेपर था, और सब्सटैंटिव लॉ में यूपी में अगर आपने देखा होगा तो 11 एक्ट्स एंड टॉपिक्स थे। यहाँ पर उत्तराखंड में 10 हैं, क्योंकि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे था वो डाल दिया गया है प्रेजेंट डे, यानी कि पहले वाले जीएस वाले पेपर में। तो ये चेंज आपका वहां पे मिलेगा। दूसरा पेपर आपका है एविडेंस एंड प्रोसीजर्स का। उसमें जैसा कि यूपी में है सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस, ये तीनों पूछा जाएगा। साथ ही साथ जजमेंट राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, जो भी चीजें वहां पे थी, उसी तरीके का प्रोसीजरल लॉ का ये पेपर आपका आएगा। और तीसरा जो पेपर है, थर्ड पेपर लॉ का, वो होगा रेवेन्यू और क्रिमिनल कोड का। तो यहाँ पे आईपीसी और रेवेन्यू में यूपीजेडएलआर, यही एक्ट पूछा जाएगा। हटाया नहीं गया है, कंफ्यूजन था कि हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अभी यही रखा गया है, यूपीजेडएलआर और आईपीसी। ये आपका थर्ड पेपर है। तीनों लॉ के पेपर 200 नंबर के हैं, 200 200 200, 600 नंबर के ये हो गए। और जो छठा पेपर है वो आपका कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन। तो इसमें आपके टोटल 5 प्रश्न, 5 आपके टॉपिक्स अलग अलग दिए गए हैं। उन 5 टॉपिक्स पे 5-5 प्रश्न रहेंगे, 4-4 नंबर के। तो कहा जाए तो 20-20 नंबर का एक एक टॉपिक रहेगा, और 100 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। 40 नंबर आपके क्वालिफाई होंगे। तो इसमें आपको प्रैक्टिकली देखा जाएगा वेदर आप जो है कंप्यूटर पे कितना वर्क कर सकते हो। उसमें बहुत इजी टॉपिक्स हैं जो करना है। हम लोग विंडोज और इंटरनेट ये यूज करते ही करते हैं, तो ये पहला टॉपिक है। उसके बाद एमएस वर्ड का है, इस पे भी 4-4 नंबर के 5 आपसे एप्लीकेशंस देखे पूछे जाएंगे। और उसके बाद एमएस एक्सेल है,
MS एक्सेस है, और उसके अलावा जो पांचवा जो इसका टॉपिक है वो पावर पॉइंट का है। पावर पॉइंट पे आप पावर पॉइंट तैयार कर पाते हैं या नहीं। तो टोटल ये 100 नंबर का है। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें चाहिए आपको, 40 नंबर्स आपको चाहिए, काउंट इसके नंबर होने नहीं है। तो ऐसे में ये हमने देखा 6 पेपर्स आपके मेंस में आएंगे, और जो 7वां पार्ट इसका होगा वो होगा वाइवा का। वाइवा भी 100 नंबर का रहेगा। तो ये हमारा पैटर्न है। उत्तराखंड PCSJ का मत मिस करिएगा, जरूर आप इसको फॉर्म को भरिएगा। फीस लग नहीं रही है पूरी तरीके से, आप फ्री हैं, एग्जेम्प्टेड हैं फीस देने से, तो इसलिए इसको मिस नहीं करना है। आपको ये पेपर हर हाल में अटेम्प्ट करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा सेशन था वो उत्तराखंड के सिलेबस पे था। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उस वीडियो में मैं आपको यूपी, उत्तराखंड और MP तीनों को एक साथ कैसे पढ़ेंगे वो स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर आपको जानकारियां, हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आ रही हैं, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसको शेयर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और पुनः मेरी तरफ से 2022 की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाएं इस वर्ष पूरी हों। चलिए, नमस्कार।